एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज मैं आप लोग के साथ वर्ग 1 की बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। देखो, मैं आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स बताऊंगी कि अगर ये बुक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, आज हम केवल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यूज की अलग से बुक्स बताऊंगी, जैसे मैंने अभी 2-3 बुक्स और देखी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको शुरू करना है एनसीईआरटी के साथ। क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करनी है। अगर आप एनसीईआरटी 11th-12th, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वर्ग 1 की तरफ जा रहे हैं तो यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। मतलब इसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत अच्छे से आपको रीड करनी है। कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन जाए आपको नहीं पता, तो आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से करनी है। अब एनसीईआरटी अगर आप पढ़ ली है तो अच्छी बात है, लेकिन होता है ना कि मैम हम नोट्स कैसे बनाए, जैसे आप लोग हमेशा कमेंट्स करते हो मैम नोट्स बनाने का नहीं आ रहा है। तो ये देखो, ये एनसीईआरटी पंच है, पीडब्ल्यू की तरफ से ये बुक लॉन्च की गई है। 11-12 दोनों, एज यू कैन सी 11-12 इसमें दोनों हैं और की पॉइंट्स इसमें गिवन है। लाइक जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हो, कभी आपसे स्किप हो गया, आपको नहीं पता कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे, या इनसे क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, तो जो फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। और इसमें एक एक लाइन से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। सो इट्स वेरी हेल्पफुल कि जैसे कोई लाइन स्किप हो गई, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपसे वहाँ पे स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो लाइन यहाँ पर पढ़ी ही नहीं है। तो एनसीईआरटी पंच, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि यार हमको ना कहीं से उस एनसीईआरटी का निचोड़ मिल जाए, उसकी समरी मिल जाए, तो ये इंग्लिश मीडियम में अभी इन्होंने लॉन्च करी है। तो बहुत अच्छी बुक है अकॉर्डिंग टू मी। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद रीडिंग करी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली। अब बात आती है कि और भी अगर रीड करना है, एमसीक्यूज लगाना है, तो वो क्या, ये आर.के. पिल्लई GRB जिसको बोलते हैं, ये बुक एज यू कैन सी ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती है। ये इसका वॉल्यूम 1 है, तो थिकनेस के हिसाब से एज यू कैन सी, बट आपको इसमें एक चैप्टर से, हर एक चैप्टर से 1000-1200 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप एनसीईआरटी पंच लेना चाहते हैं। एनसीईआरटी पंच में अराउंड 500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये जो आर.के. पिल्लई साहब की जो बुक है इसमें आपको 1000 से लेके 1200 और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चंस हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बोथ बुक्स, उन्होंने ना टॉपिक्स गिवन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वायरस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले वायरस मेंशन कर दिया। अगर आप बैक्टीरिया से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उन्होंने बैक्टीरिया क्वेश्चन टॉपिक मेंशन कर दिया। सो इट्स वेरी हेल्पफुल कि अगर हम जैसे वायरस टॉपिक कर रहे हैं तो अब हमें हमारा एनालिसिस देखना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो हम वायरस से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कम से कम एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर 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 उन्होंने दिए हैं। अब मैम ये तो हो गई इंग्लिश मीडियम के लिए, अब हम बात करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अब हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, तो देखो उनके लिए अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक है। आप अकॉर्डिंग टू योर, मतलब आप पहले अपनी चॉइस देखना, ऐसा नहीं कि मैम ये वाली बुक नहीं है तो हम ये भी परचेज करें, क्या ऐसा कुछ नया परचेज मत करो। जो है उसको पहले अच्छे से पढ़ लो और मल्टीपल टाइम्स उसी को रिवाइज करते रहो। देखो ये 12th की बुक है, नवबोध है, और ये एज यू कैन सी द थिकनेस, ये वाली बुक है। ये जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर बुक आई है वो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हो गई नवबोध की, एंड नवबोध की ही ये वाली बुक है। और ये वाली जो बुक है एज यू कैन सी द थिकनेस, ये है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। मतलब एक्चुअली नॉट एनसीईआरटी बेस्ड, दिस इज नॉट एनसीईआरटी बेस्ड, दिस वन इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड बुक, एंड दिस वन इज टोटली जो हमारे टाइम पर जो पुरानी बुक्स चलती थी वो वाली, ठीक है। अब इसी में 12th क्लास की है ये शिवलाल पब्लिकेशन की बुक, ये नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एज यू कैन सी द थिकनेस, ये भी इंपॉर्टेंट होती है फॉर मी। अगर कोई बुक बहुत ज़्यादा मोटी, मुझे सकता अरे यार ये कैसे ही पढ़ेंगे, ये कैसी रीडिंग होगी, बट ये है कि ये वाली नई एनसीईआरटी बेस्ड है, बट इसकी लैंग्वेज ना ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। हर चैप्टर से आपको 40 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा।
40 to 50। बाकी अब हिंदी मीडियम के लिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये आप मेरी हर वीडियोस में देखोगे। इसमें मिस्टेक्स आई नो है, आप लोग का ये रहता है मैम आपने जो बुक सजेस्ट करी है मिस्टेक्स हैं, टोटली अंडरस्टैंड, बट वहाँ पर आपको नंबर ऑफ वेराइटीज मिलती है। यूथ में क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार टाइप सब जगह के ये लोग क्या करते हैं, एक ही जगह सम अप कर देते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अगर आप शिवलाल, नवोद ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर आपको लग रहा है कि आपको और MCQs लगाने हैं एंड स्पेशली आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए इसलिए हम इसको यहीं पर एंड करते हैं और एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अगले संडे, क्योंकि अभी स्कूल रहता है मंडे टू सैटरडे, तो संडे के दिन मैं आपको पूरी एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना दूंगी कि कैसे अगर दिसंबर जनवरी में भी आपका एग्जाम होता है तो आप 3-4 महीने कैसे फ्रेम करो अपने आप को कि आपकी तैयारी होती जाए। तो आई होप आपको ये बुक लिस्ट वाली जो वीडियो है वो पसंद आई हो। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो लोग वर्ग की तैयारी करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके पास कौन सी बुक है या आप किस बुक से पढ़ते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।